तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, इसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज या फिर जो भी कंसेप्ट है ना वो सारे क्लियर करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है हमारा इस एक्सरसाइज का वो आता है प्यारे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। इफ ए बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स, मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? एम बाय एन, मतलब उसमें एम रोज हैं, एन कॉलम्स हैं। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हम उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब रो की कॉलम बना दें और कॉलम की रो बना दें, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर टी। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज लिखना है या उसको डिनोट करना है तो वो ए की पावर डैश से या फिर ए की पावर टी से डिनोट किया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो बच्चों एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर क्या है? 3/2 मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या है? रोज है, और ये वर्टिकली हमारी क्या है? कॉलम है। तो हमें अगर ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है? रोज और कॉलम को इंटरचेंज। तो ये हमारी रोज थी, तो इनको हम क्या करेंगे? कॉलम की फॉर्म में बदल देंगे। तो यहां पे देख लो 3 5 √3 1 और 0 और माइनस का 1/5। अब ये मैट्रिक्स क्या हो गई? हमारी 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। जो हमारी यहां पे रो थी वो हमारी कॉलम बन चुकी है, और जो यहां पे कॉलम्स थी वो हमारी यहां पे रो बन चुकी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स की ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करते हैं ना, उसकी 4-5 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको माइंड के अंदर रखनी है, जो कि क्वेश्चन सोल्व आउट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। देखो क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं और फिर वापस से उसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। समझ में आई बात? अगर मान लो बच्चों आपके पास ए मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया? इसका ट्रांसपोज निकाला ए डैश, फिर मैंने क्या किया? इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया ए डैश का डैश, तो मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ना वो वापस निकल के आ जाएगी। क्लियर बात? पहली बात। दूसरी क्या है यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी? अगर मैं किसी कांस्टेंट से ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं और फिर उसका ट्रांसपोज करता हूं, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो कैसे? अगर मान लो आपके पास क्या कह रखा है? 3 इंटू ए मैट्रिक्स दे रखा है। समझना ध्यान से, ए मैट्रिक्स है मान लो 2/2 की। पहले अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं ए डैश, और उसको हम यहां पे क्या कर देते हैं? बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, या फिर हम क्या कहते हैं कि मैं पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई करूं और फिर बाद में उसका ट्रांसपोज निकाल लूं, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? हमेशा इक्वल होंगी हमारी। कांस्टेंट की पहले मल्टीप्लाई कर लो या बाद में मल्टीप्लाई कर लो, हमारा जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी पे चलो। हमें यहां पे क्या दे रखा है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल दे रखा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको समझ लो भाई ध्यान से। यहां पे क्या कहा है? मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, आपको यहां पे दोनों मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ए प्लस बी, पहले मैंने इन दोनों का सम कर लिया और फिर क्या कर लिया? इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि पहले मैंने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया और बी का ट्रांसपोज निकाल लिया और फिर ऐड कर लिया। दोनों में हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा? हमारा सेम रहने वाला है। ये है हमारी थर्ड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ बच्चों। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का यूज मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। क्या है यहां पे फोर्थ वाली में? अगर मैं ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालता हूं, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। एक तो उल्टा हो जाएगा, ये जो हमारी पहले मैट्रिक्स थी वो बाद में चली जाएगी, आगे वाली मैट्रिक्स पीछे आ जाएगी, और फिर दोनों का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बस माइंड के अंदर रखना। क्लियर हो गई बात यहां तक?
अब छोटा सा कंसेप्ट और है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो समझते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर मान लो प्यारे बच्चों आपको कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, और दोनों ये इक्वल आ जाएं, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी हमारी ए ही मैट्रिक्स रहे, तो उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें और वो हमारा किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसको एग्जांपल से देखो ध्यान से। ये हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, इसका मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो बनानी पड़ेगी। ये हमारी ऐसे रोज हैं, ये कॉलम है, तो रोज को हम कॉलम बनाएंगे, तो ये √3, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। फिर इसको लिखेंगे 2 माइनस का 1.5, फिर -1, फिर इसको ऐसे वर्टिकली लिख देंगे 3 -1 और 1। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है, a इक्वल टू ए डैश है या नहीं। हमने रो की कॉलम बेसिक बदल दी, बट एलिमेंट्स जो थे हमारे √3 2 3 ऐसे की ऐसे हैं, ये वाली कॉलम ऐसे की ऐसे है, ये वाली कॉलम ऐसे की ऐसे है, तो a डैश इक्वल टू ए है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात है। अब बी वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इसका ट्रांसपोज निकालो। बी का हम यहां पे ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारी रो थी तो कॉलम बन जाएगी 0 E F, ये हमारी सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम बन जाएगी माइनस का E 0 और G। फिर हमारी ये थर्ड रो थी तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी माइनस का F, माइनस का G और 0। अगर मैं इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकालता हूं, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या मतलब है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव बन जाएंगे। तो देखो यहां से माइनस बाहर गया तो 0 E और F, फिर हमारा ये माइनस E हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये G हो जाएगा, ये माइनस का F हो जाएगा, माइनस का G हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा क्या निकल के आया बच्चों, B डैश इक्वल टू माइनस ऑफ, ये वापिस क्या आ गई, ओरिजिनल मैट्रिक्स B आ गई, तो B डैश इक्वल टू माइनस B आया, तो ये B मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर कंसेप्ट, समझ में आ गया। आगे चलो भाई, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आती है हमारी थ्योरम 1 और थ्योरम 2। क्या कहती है थ्योरम 1 और थ्योरम 2, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगी, जैसे 2x2 की होगी, 3x3 की होगी, या 4x4 की होगी, जिसमें रोज और कॉलम हमेशा इक्वल होंगी। अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम उनका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, यहां पे क्या कहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लो हमारे पास कोई बच्चों a मैट्रिक्स है और हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस a डैश, ए मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ए माइनस ए डैश करेंगे तो उसका क्या निकलेगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा। और इसमें हम अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहें तो देखो, एनी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी अगर मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या हो गया प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों का सम हमारा किसका होगा, ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के इक्वल। अब यहां पे मैंने हाफ क्यों किया, क्योंकि बच्चों देखो यहां पे एक तो ए मैट्रिक्स थी, ए में मुझे दूसरी मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ी, एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स का वेट डबल हो जाएगा, तो उसको हाफ करके ही हम ओरिजिनल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हाफ करना पड़ा मुझे। अब इसका कंसेप्ट का यूज ना हमारा क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे यूज करना है। अब लास्ट आती है हमारी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या होती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल का मतलब उलट देना। देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB equal to BA equal to identity matrix, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A की पावर -1। ध्यान से सुनो क्या है, अगर मान लो कोई A मैट्रिक्स है आपको
कोई ऑर्डर की है, m बाय n की है। ऐसे ही मान लो बी मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर की है, m बाय n की। जैसे ये भी मान लो 2 बाय 2 की है, ये भी 2 बाय 2 की है। अगर मैं ए बी की प्रोडक्ट करता हूं, वो इक्वल आ जाए मेरी बी ए की प्रोडक्ट के, और ये हमारी प्रोडक्ट किसके आ जाए बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 की थी, तो ये 1 0 0 1 के इक्वल अगर मेरी आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जो बी है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो मतलब ए का इनवर्स हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। क्या कहा है मैंने, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, उनकी अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो जो बी मैट्रिक्स है ना, वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा, और जिसको हम ए की पावर -1 से डिनोट करेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। जो भी हमने यहां पे कंसेप्ट सीखा है, क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करेंगे, वहां से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें यहां पे 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, जिनका बच्चों हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज कैसे निकलता है, अगर मैं रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दूं तो मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है उसको लेट करके ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, जिसके एलिमेंट्स क्या है 5 1 बाय 2 और -1। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बच्चों, ये हमारी क्या थी कॉलम, इसको रो वाइज लिख दो बस, 5 1 बाय 2 -1। तो ये आ गया मेरा ए ट्रांसपोज। सेकंड मैट्रिक्स पे चलते हैं भाई, सेकंड वाले पार्ट पे, इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट बी इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 2 3। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बी ट्रांसपोज क्या होगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो। ये हमारी क्या है रो, इसको कॉलम वाइज लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये बी ट्रांसपोज निकल गया प्यारे बच्चों। फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं सी। तो सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो सी डैश निकालना है, तो रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। ये हमारी फर्स्ट रो है, कॉलम बना लो, -1 5 6, सेकंड रो है √3 5 6, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना देंगे 2 3 -1। तो ये हमारा सी डैश आ गया। बस ऐसे काम करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों और बी मैट्रिक्स दे रखी है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। हमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो देखो बच्चों ध्यान से, क्या ऑपरेशन लगाना है हमें, पहले तो हमें ए प्लस बी का सम निकालना है, उसका ट्रांसपोज इक्वल हमें दिखाना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी, इंट्रोडक्शन के अंदर पड़ी थी, तो इसी को यहां पे एक तरीके से ये मान लो प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले क्या निकालते हैं, ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है एलिमेंट्स, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसमें हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके एलिमेंट्स क्या, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, क्या आएगा देखो ध्यान से, -4 -1 -5 हो गया, फिर 2 और 1 हमारा क्या हो गया 3 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर 5 और 1 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 0 9 आ गया, -2 और 1 क्या आ गया -1, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज देख लो, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना के। तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर ये रो है, इसको कॉलम वाइज लिख दो, -5 3 -2। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो, 6 9 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेंगे, -1 4 और 2। ये आ गया ए प्लस बी डैश, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है बच्चों। राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश फाइंड आउट करना है, फिर बी डैश फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, यहां पे देखो ए डैश प्लस बी डैश फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स पे ध्यान दो, ये रही, हम इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख लेंगे। यहां पे जो रो है उसको कॉलम बना लेंगे, कॉलम को रो बना लेंगे। तो -1 2 3 था, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 2 और 3। फिर 5 7 9 एलिमेंट है, तो यहां पे आ जाएगा 5 7 9।
फिर थर्ड हमारी जो रो है वो क्या है, -2 1 1, ये ए ट्रांसपोज हो गया। इसमें हमें बी ट्रांसपोज ऐड करना है। बी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, ये रो थी, इनको कॉलम वाइज लिख लो, तो क्या बन गई, -4 1 -5, ऐसे लिख लिया। फिर क्या आ जाएगा, 1 2 0 और फिर 1 3 1। क्लियर बात है। अब इसका सम देख लेते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखना। -1 और -4 क्या आ गया, -5, 5 और 1 क्या हो गया, 6, फिर आ गया -1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 3 और 1 4, फिर 3 और -5 माइनस का 2, 9 और 0 9, 1 और 1 2। ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो हमारी यहां पे क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर बात है, समझ में आ गया। इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। इसमें क्या है, a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो हमें पहले a माइनस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a माइनस बी देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस ऑफ बी करना है। अब जहां पे भी माइनस आ जाए ना, आप एक काम कीजिए बच्चों, बी मैट्रिक्स के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और यहां डायरेक्ट प्लस का साइन कर लो। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वाली जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो -4 का क्या हो गया, +4, फिर -1 और फिर 5, ये -1 -2 और 0, -1 -3 और -1। अब a माइनस बी का रिजल्ट देख लो क्या आएगा यहां पे। 4 -1 क्या हो गया, 3, 2 -1 1 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 -1 क्या हो गया, 4, 7 -2 कितना हो गया, 5, 9 + 0 9, -2 और -1 -3, 1 -3 -2, 1 -1 क्या हो गया, 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे बच्चों, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। तो ये मेरी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे ध्यान देना है। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या निकालना है, ये देख लो, राइट हैंड साइड a' माइनस b', ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप यहां से क्वेश्चन से उठा के a' लिख लो, या फिर क्या करो बच्चों, पहले a' फाइंड आउट कर लो। a' फाइंड आउट कैसे करेंगे, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना के। तो देखो कैसे बन जाएंगी, ये क्या हो गया, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर b' निकाल लो, उसमें भी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, a' माइनस b'। क्या बताया था मैंने, पहले a' लिखेंगे, -1 5 -2, फिर 2 7 1 3 9 1। माइनस करना है बी ट्रांसपोज को, तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो बी से, तो यहां प्लस का साइन हो जाएगा, और इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लो। -4 का +4 -1 -1 -1 -2 -3, ये प्लस का 5 0 -1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, a' माइनस b'। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, -2 और -1 माइनस का 3, 2 -1 1, 7 -2 5, -3 में से 1 गया -2, 5 और 3 बच्चों 8, 9 और 0 9, 1 -1 0। अब यहां पे ध्यान से देखोगे आप, तो a' माइनस b' a माइनस b' के इक्वल है। तो यहां पे क्या आ गया मेरा, a माइनस b' इक्वल आ गया किसके, a' माइनस b' के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई मेरी, राइट हैंड साइड के। ऐसे लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंड्स प्रूव्ड। बस काम खत्म। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बच्चों सेम कंसेप्ट यूज होगा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था, बट यहां पे ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है ऑलरेडी, जो कि ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। तो हमें यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है ना, उससे हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। 3 4 -1 2 0 1। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास रो की कॉलम बना लो, तो यहां पे क्या हो जाएगी 3 4 -1 2 0 और 1। ठीक है। अब ऐसे ही हमें यहां पे बी मैट्रिक्स दे रखी है। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी, -1 2 1 1 2 3। इसका ट्रांसपोज भी हमें जरूरत पड़ेगा, तो इसको भी हम यहां पे क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -1 2 1 और 1 2 3। रो की कॉलम, कॉलम की रो बना ली। ठीक है, क्लियर बात है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देख लो कैसे निकलेगा। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये रही 3 -1 0 4 2 1। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। बी मैट्रिक्स का है -1 2 1 1 2 3। ऐड कर लो दोनों को। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 3 -1 कितना हो गया बच्चों, 2। 2 में से -1 गया 1। ये हमारे पास क्या आ गया 1। फिर 4 और 1 5, 2 और 2 4, और ये 3 और 1 4। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखो, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। तो 2 1 1 5 4 4। तो ये आ गया मेरे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, जिसमें हमें ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों देखो, ए डैश क्या था हमारे पास, ये रहा 3 4 -1 2 0 1। इसमें हम ऐड करने वाले हैं बी ट्रांसपोज को। बी ट्रांसपोज क्या है, -1 1 2 2 1 3। अब हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है। जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उसी में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है मैट्रिक्स में। तो 3 -1 क्या हो गया 2, 4 और 1 क्या हो गया 5, 2 में से -1 गया 1, 2 और 2 4, 1 और 0 1, 3 और 1 4। अब यहां पे ध्यान से देखो, a प्लस बी डैश जो था वो हमारा a डैश प्लस बी डैश के इक्वल आ गया या नहीं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। बस ये काम करना था। अब इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले वो लिखेंगे, सेकंड पार्ट में हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है। तो यहां पे हम पहले क्या करने वाले हैं, ए और बी मैट्रिक्स का डिफरेंस। तो ए मैट्रिक्स कहां है, ये रही। क्या है भाई, पहले हम a माइनस बी निकाल लेंगे। तो क्या आएगा यहां पे, a मैट्रिक्स क्या है 3 -1 0 4 2 1। b मैट्रिक्स ये है। कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट माइनस करने की बजाय ना ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस साइन लगाया, यहां पे b मैट्रिक्स लिख लिया -1 2 1 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप में कर लो, अगर एडिशन करके ही करना है तो 3 -1 0 4 2 1। इससे इजी रहता है, -1 को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस हो गया, ये 1 -2 -1 -1 -2 और -3। अब सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या हो गया, 3 + 1 क्या हो गया 4, -2 और -1 -3, -1 और 0 -1, 4 -1 3, 2 -2 क्या हो गया 0, और 3 + 1 क्या हो गया -2। क्या निकला ये मेरे पास, a माइनस बी डैश, a माइनस बी निकला है। मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेंगे प्यारे बच्चों। 4 -3 -1 3 0 -2। ये आ गई मेरे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे a डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, a डैश माइनस बी डैश। a डैश देख लो बच्चों, यहां पे क्या था, ये रहा। तो इसको लिख लेंगे, क्या है एलिमेंट 3 4 -1 2 0 1। फिर माइनस ऑफ बी डैश लिखना है, तो माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 -1 -2 -2 -1 -3। जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे नेगेटिव हो गए, नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। सिंप्लीफाई कर लो, 3 + 1 4 हो गया, 4 -1 3 हो गया,
-2 और -1 -3 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, -1 0 -1, -3 में से 1 गया 2 हो गया। अब यहां पे नजर डालो अपने रिजल्ट पे, a माइनस बी का ट्रांसपोज बच्चों किसके इक्वल आया है, a डैश माइनस बी डैश के। तो यहां पे क्या हो गया, a माइनस बी डैश इक्वल हो गया हमारा a डैश माइनस बी डैश के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन करना है, था ना हलवा क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए ट्रांसपोज दे रखा है जो कि -2 3 1 2 है, बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 1 2, देन फाइंड द a + 2b का ट्रांसपोज। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना है आपको, कई बार गड़बड़ यही होती है, ए ट्रांसपोज पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज से हमें ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट होगी, ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज क्या मैट्रिक्स है, -2 3 1 2। इसके हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए मैट्रिक्स। तो कैसे निकलेगी, रो की कॉलम बना लेंगे, तो -2 3 1 2, ये तो ए मैट्रिक्स हो गई। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 1 2, ये हो गई। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखो, a + 2b का ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, a + 2b को सिंप्लीफाई करना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है यहां पे a मैट्रिक्स को लिखना जो कि क्या है, -2 1 3 2, फिर प्लस का साइन 2 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है, -1 0 1 2। क्लियर, सिंप्लीफाई करो इसको, तो a + 2b किसके इक्वल आएगा हमारा, -2 1 3 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, 2 की -1 से -2 0 2 4, और इसका रिजल्ट देख लो क्या आएगा, -2 और -2 -4 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। ये क्या निकला, a + 2b निकला मेरा। अब मुझे चाहिए a + 2b का ट्रांसपोज, तो रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेंगे इसकी। -4 1 क्या है हमारी रो, तो इसको कॉलम वाइज लिख दिया, फिर सेकंड कॉलम वाइज लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। बस ऐसे करना था, क्लियर बात, समझ में आ गया, हलवा क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की। ये हमारी प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, इसी को वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। चलो भाई चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, इधर ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है। तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ट्रांसपोज की। तो सबसे पहला काम क्या है, हम यहां पे ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो, 1 -4 3, और बी ट्रांसपोज क्या होगा प्यारे बच्चों, -1 2 और 1। बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी की प्रोडक्ट निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -4 3, इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम -1 2 1 से। तो रो बाय कॉलम यहां पे प्रोडक्ट होने वाली है, तो यहां पे देखते हैं क्या मल्टीप्लाई होके आएगी। 1 की -1 से मल्टीप्लाई की -1, 1 की 2 से 2, 1 की 1 से 1, -4 की -1 से की प्लस का 4, -4 की 2 से की -8, फिर -4, फिर 3 की -1 से -3 6 और 3। अब मुझे ए बी का क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो हमारा रिजल्ट आया इसमें रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेंगे। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये क्या निकल गया, ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ बच्चों। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, बी डैश ए डैश करना है। तो पहले बी डैश है, तो पहले बी डैश मैट्रिक्स को ही लिखेंगे, बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या है, -1 2 1, ये रही। इसकी प्रोडक्ट हमें करनी है किससे, 1 -4 और 3 से। सिमिलरली रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई होगी। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, -1 की 1 से की -1,
-1 की -4 से की प्लस का 4, -1 की 3 से की -3, फिर 2 की 1 से की 2, 2 की -4 से माइनस का 8, 2 3 जा 6, 1 की 1 से की 1, 1 की -4 से -4, 1 की 3 से 3। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स पे ध्यान दो बच्चों, दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, तो यहां पे क्या आ गया, ए बी का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड वाले पार्ट को वेरीफाई करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में भी बच्चों हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनका ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं भाई सेकंड पार्ट में। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो, 0 1 2 बन गई। फिर बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगी, वर्टिकल रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 5 7। पहला काम क्या करेंगे हम, ए बी की यहां पे प्रोडक्ट करेंगे। तो ए बी की प्रोडक्ट देखो क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है 0 1 2, इसकी प्रोडक्ट हम करने वाले हैं 1 5 7 से। तो रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो मैट्रिक्स देख लो क्या निकल के आएगी हमारे पास, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 5 से 0, 0 की 7 से 0, फिर 1 की 1 से की 1, 1 5 7, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब मुझे क्या करना है, ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है। तो रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देंगे। तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14 हो गई ए बी ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड पे देख लो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है बच्चों। तो बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये रहा 1 5 7, और ए ट्रांसपोज क्या है 0 1 2। कर लो भाई मल्टीप्लाई, तो देखते हैं क्या आता है। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से 1, 1 की 2 से 2, 5 की 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 की 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये और ये मैट्रिक्स का रिजल्ट सेम आ गया है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है जो कि कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो यहां पे ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, रो की कॉलम, कॉलम की रो बनाएंगे। ये हमारी रो है तो कॉलम लिख लेंगे इसको कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर ये हमारी सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम बना लेंगे माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। क्लियर है, निकालना क्या है, ए डैश इंटू ए फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं भाई क्या आता है। पहले ए ट्रांसपोज है तो ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स की, तो ऐसे लिख लेंगे। देखो क्या आता है, कोस अल्फा की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। फिर इसकी कोस अल्फा से साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, सेकंड वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, साइन अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो क्या आ गया, साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा की कोस अल्फा से तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, देखो अब ये हमारे पास रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 के, तो ये क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई या नहीं। तो हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसानी से हम अपने नंबर गेन कर सकते हैं। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और इजीली कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है।
सेकेंड पार्ट यहां से करने की बजाय वीडियो की वॉल्यूम कम कर लो और खुद से ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। यहां से नहीं करना है, वैसे मैं करवा रहा हूं, बट आपको क्या करना है, वॉल्यूम कर करके डाउन करके अपने आप से करके देखो इस क्वेश्चन को। क्या कर अपने आप से बना पाते हो इस क्वेश्चन को? हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज देख लो क्या हो जाएगा, रो की कॉलम साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, ये बन गई ए ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए की मल्टीप्लाई करनी है। अब पहले ट्रांसपोज ए लिखा जाएगा, क्या है, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, फिर है कोस अल्फा साइन अल्फा। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसकी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। देखो भाई क्या आएगा, रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई करके, साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा से प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा की कोस अल्फा से साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा से माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। वही प्रोडक्ट आ रही है बिल्कुल, कोस अल्फा की साइन अल्फा से साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा की माइनस कोस अल्फा से तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर कोस अल्फा की कोस अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की साइन अल्फा से प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आ गया वही, ये कट गए, हमारे पास क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 के, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारा क्या आ गया, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। ऐसे करना है, ठीक है। आगे कोई मैचिंग क्वेश्चन आएगा ना, तो वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन ना करवा के बीच में, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन आ गई, तो उसमें से 2 एक जैसे हैं तो एक करवा दूं, एक आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ऐसे चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखी हैं, वहां से भी जाके आप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जिसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था मैंने, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं और वो दोनों इक्वल आ जाएं, तो वो क्या होगी भाई, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी, सिमेट्रिक। क्लियर है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूं और वो किसके इक्वल आ जाए, मेरा माइनस ऑफ ए डैश आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। बस ये रिजल्ट आपको दिखाना है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ए मैट्रिक्स देखो हमें ये दे रखी है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज देख लो क्या हो जाएगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। ये हमारी रो थी, कॉलम में लिखेंगे इसको 1 -1 5, फिर -1 2 1, फिर इसको 5 1 3। अब इस पे ध्यान दो, ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, ए के इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे ए डैश इक्वल टू किसके आ गया, ए के। तो वेरीफाई हो गया ये कि हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमें क्या रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या लिखेंगे, वी नीड टू प्रूव ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के, ये प्रूव करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ए मैट्रिक्स लिखते हैं जो हमें दे रखी है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज से ही हमें पता लगता है कि वो कैसी मैट्रिक्स है। तो ए डैश निकाल लेंगे, तो रो की कॉलम, कॉलम की रो, ये फर्स्ट रो थी, कॉलम वाइज लिख दो 0 1 -1। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो -1 0 1, फिर इसको 1 -1 0, बन गया ए डैश। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ए डैश इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर लूंगा तो पॉजिटिव एलिमेंट नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। अब इस पे ध्यान दो, ये किसके इक्वल है, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही आ गई।
तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए के। तो हेंस वेरीफाइड कि ये हमारी क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, ये तो 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 वही कहीं गायब हो गया तो हमने खुद से लिखना पड़ा। तो देखो क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 1 5 6 7। इसके ए ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना के। तो पहला काम हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकालना है बच्चों। तो देखो ए प्लस ए डैश क्या होगा हमारा, ए प्लस ए डैश निकला यहां पे 1 5 6 7। इसमें हमें ए ट्रांसपोज को ऐड कर लेना है 1 6 5 7। रिजल्ट देखो क्या आया हमारा, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। ये मेरे पास क्या निकला है, ए प्लस ए डैश निकला है। अब इसकी सिमेट्रिसिटी कैसे चेक की जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालूं और वो मेरा इक्वल आ जाए ए प्लस ए डैश के, प्लस के ए प्लस ए डैश के, तो हो गया भाई सिमेट्रिक। ऐसा ही तो करते थे हम। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स थी, अगर वो इक्वल टू ए डैश आ जाए तो वो सिमेट्रिक होती थी। तो मेरे पास ए प्लस ए डैश ये मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो भाई क्या हो गई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, यहां पे ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। तो क्या बन गया 2 11 11 14, और ये किसके इक्वल आ गया मेरा, ए प्लस ए डैश के। तो हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा कि ये हमारी क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें पहले क्या निकालना है बच्चों, ए माइनस ए डैश निकालना है। तो ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 5 6 7, माइनस करना है हमें ए ट्रांसपोज को, तो 1 6 5 7। तो देखो यहां पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ए माइनस ए डैश की। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ये क्या आ गई मेरे पास, ए माइनस ए डैश। अब मुझे वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज मेरा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश आना चाहिए। यही तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर मेरी ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गई तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक कह सकता हूं। तो मेरे पास ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं भाई यहां पे क्या आएगा, इसका ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। तो 0 -1 1 0, इसमें से माइनस कॉमन निकालो। तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, माइनस बाहर लिया तो 0 -1 और 1 0। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स जो थी यही तो है हमारी 0 -1 1 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे। गुम हो गया था क्वेश्चन नंबर 8, ढूंढ के लाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए मैट्रिक्स इज दिस। अब भाई ऐसा कुछ रिलेशन ना आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, कि जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश के और प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश के। अब यहां पे हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग निकालना है। लास्ट में चेक भी करेंगे क्या इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आएगा या नहीं। रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा जो इंट्रोडक्शन के अंदर सीखा था। क्या पता भाई एनसीईआरटी वालों ने गलत सिखा दिया हो, तो चेक भी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या निकालने बच्चे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये रोज हैं, कॉलम बना लो 0 A B, फिर -A 0 C, फिर -B -C और 0। ए ट्रांसपोज आ गया या नहीं आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करेंगे। तो भाई कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ
बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर ब्रैकेट लेंगे भाई। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 0 माइनस ए, सॉरी 0 ए बी, फिर माइनस ए 0 सी, फिर माइनस बी माइनस सी और 0। इसको हमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज में। ए ट्रांसपोज क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 माइनस सी, फिर बी सी 0 और यहां पे ब्रैकेट बंद। अब देखो क्या आएगा, हाफ ऑफ 0 में 0 ऐड किया 0, ए में माइनस ए गया 0, बी में माइनस बी गया 0, ए में से ए गया 0, ये भी 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 0। अब इसको अगर मैं हाफ से डिवाइड भी करता हूं तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ गई यहां पे। तो मेरे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालना है। हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये देखते हैं भाई क्या आएगा। तो 1/2 ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0। यहां से उठा के लिख दी हमने ए मैट्रिक्स। फिर बच्चों माइनस का साइन है, माइनस को प्लस बना लो और ए ट्रांसपोज में माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, 0 माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, ये प्लस का ए, ये भी बी, ये माइनस का ए 0, ये सी, ये माइनस बी माइनस सी और 0। तो देखो क्या आएगा, हाफ ऑफ 0 और 0 0, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, फिर माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a, फिर 0 सी और सी 2c, माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी और माइनस सी माइनस का 2c और फिर 0। हाफ से डिवाइड कर लो, तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो जो अंदर टर्म है हाफ हो जाएंगी। तो क्या आ गया बच्चों, यहां पे मेरे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी और यहां पे माइनस बी माइनस सी और 0। ये क्या आ गया, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। आगे रिजल्ट तो जो क्वेश्चन में करना था। अब हम अपने रिलेशन को वेरीफाई करके देखते हैं, क्या ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश होता है या नहीं होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स देखो क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड में 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। भाई एग्जाम में आ भी जाएगा ये वेरीफाई करना। इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या आई थी, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब इसमें 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ध्यान से देखो ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव। समझ में आ गया, रिलेशन जो था वो पता लग गया होगा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यहां पे एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसको हमें सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल दिखाना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझना है। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, 4 पार्ट है, चारों में से एक भाई एग्जाम के अंदर जरूर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दे रखी है ना उसको हम मान के चल पड़ते हैं। क्या करेंगे, लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू दे रखी है हमें 3 5 1 -1। हमें क्या करना है भाई, इस ए मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक। इसके इक्वल हमें दिखाना है कि अगर मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को ऐड करूं तो मेरे पास ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहां पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम पी से और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मान लेते हैं क्यू से। पी से क्या मान लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मान लिया, क्या मान लिया मैंने, क्यू से। ठीक है, पी से सिमेट्रिक, क्यू से स्क्यू सिमेट्रिक। अब भाई अभी अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना उसके अंदर मैंने एक रिलेशन लिखा था, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये रिलेशन लिखा था या नहीं, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो बस यही निकाल के हमें ऐड करके ए मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है।
कर लोगे ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो P हमें क्या निकालना है, इसका मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश, और Q हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पे A ट्रांसपोज की जरूरत पड़ने वाली है, तो A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 5 1 माइनस 1। हम P निकाल लेंगे। अब सबसे पहले क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली टर्म निकाल ले, फर्स्ट वाला पोर्शन इसका। तो भाई फर्स्ट वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो P इक्वल टू हाफ ऑफ A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 5 3 5 1 माइनस 1। इसमें हमें ऐड करना है A ट्रांसपोज को, तो क्या है 3 1, कैसे करते हैं वो, ऐसे वाला 1 ले लेते हैं, फिर 5 माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो अब P इक्वल टू हाफ ऑफ, इन दोनों का सम कर लो, 3 प्लस 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। इसका हाफ करेंगे तो P इज इक्वल टू किसके आ गया, मेरा सारे एलिमेंट्स का आधा कर दो, 3 3 3 माइनस 1। तो P मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, Q निकाल लेंगे, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ A माइनस A डैश के। सिंप्लीफाई करो, हाफ ऑफ, पहले A मैट्रिक्स लिखो क्या थी, 3 5 1 माइनस 1। इसमें से माइनस करना है हमें A ट्रांसपोज को, तो माइनस का प्लस बना के A ट्रांसपोज के जो एलिमेंट्स है ना, उसमें पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर ली। तो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस 5 प्लस 1। सिंप्लीफाई करो, 1/2 ऑफ 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, 1 माइनस 5 क्या हो गया माइनस का 4, माइनस 1 और 1 क्या हो गया 0। इसका हाफ करेंगे तो बच्चों क्या आ गया मेरे पास, 0 2 माइनस 2 और 0। क्यू की वैल्यू आ गई। तो हमें अब क्या रिलेशन वेरीफाई करना है, A इक्वल टू P प्लस Q। P किसको माना था, हाफ ऑफ A प्लस A डैश को, Q किसको माना है, हाफ ऑफ A माइनस A डैश को, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, P की वैल्यू क्या थी, 3 3 3 माइनस 1, और Q की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आई है, 0 2 माइनस 2 और 0। सम कर लो इसका, तो 3 और 0 क्या हो गया 3, 3 और 2 क्या हो गया 5, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, माइनस 1 और 0 क्या हो गया माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये हमारी किसके इक्वल आ गई, A मैट्रिक्स के इक्वल आ गई या नहीं आ गई। तो यहां पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आ गया समझ में, कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका बी पार्ट देखते हैं। यहां पे जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लेट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसको A मैट्रिक्स मान लिया, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। फिर एक बार कंसेप्ट समझेंगे, क्या कहा है उसने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है A, इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के सम के इक्वल दिखाना है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये कंसेप्ट है। अब भाई A मैट्रिक्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलती है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश से, और स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे निकलती है, हाफ ऑफ A माइनस A डैश से। आपने ये रिलेशन भी चेक किया था, वेरीफाई भी करके दिखाया था। तो इसी रिलेशन को यहां वेरीफाई करना है। बस हम क्या करते हैं, इस टर्म को बार बार लिखने की बजाय हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें P फाइंड आउट करना है, फिर Q फाइंड आउट करना है। तो भाई P के अंदर मुझे A ट्रांसपोज चाहिए, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले A ट्रांसपोज निकाल लेता हूं बच्चों। रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 और 3। अब मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश। तो यहां पे हम क्या निकालने वाले, P निकालने वाले हैं, जो कि किसके इक्वल है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश के। तो समझो इसको ध्यान से, हाफ ऑफ A क्या है हमारे पास, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसमें ऐड करेंगे हम A डैश को, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है बच्चों, देखो आगे अब, हाफ ऑफ
क्या आएगा, 6 और 6 12, -2 और -2 -4, 2 और 2 4, -2 और -2 -4, 3 और 3 6, -2, ये 4 -2 और 3 और 3 6। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स का हाफ कर देंगे हम, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स का हाफ क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया और 3 आ गया। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, P निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई, Q निकालना है। Q किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ A माइनस A डैश के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हाफ ऑफ A मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये रही 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसमें से माइनस करना है हमें A ट्रांसपोज को, तो माइनस की जगह प्लस लेके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इन एलिमेंट से। तो क्या बन गया, -6 प्लस का 2 -2, फिर 2 -3 1 -2 1 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, 1/2 ऑफ 6 में से 6 गया 0, -2 + 2 0, ये भी 0 0 0 0 0 0 0। लास्ट में क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, हाफ से डिवाइड करके भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हलवा है, ठीक है। ये आ गई Q मैट्रिक्स। अब हमें A = P + Q दिखाना है, तो A = P क्या है हमारे पास, ये निकली थी 6 -2 2 -2 3 1 -1 और 2 -1 3। इसमें हमें Q मैट्रिक्स 0 0 0 को ऐड कर देना है। अब इसको ऐड करेंगे तो A मैट्रिक्स के इक्वल ही तो आ जाएगा, ये 6 -2 2 के, -2 3 -1 के, 2 -1 3 के। अब ध्यान से देख लो, ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आई है या नहीं आई है, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड। यही करना था, यही दिखाना था, क्लियर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको भी हम क्या करने वाले हैं, लेट A = दिस मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। पहला काम क्या करना है बच्चों, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज देखते हैं क्या आएगा, रो की कॉलम बना लो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। A डैश निकल गया। हमें क्या वेरीफाई करना है, A = P + Q, और P हमारा किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ A + A डैश के। कर देते हैं भाई, यहां पे हाफ A मैट्रिक्स लिख लो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। इसके आगे यहां पे ऐसी वाली ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर प्लस में A ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, हाफ ऑफ क्या आएगा अंदर, 3 3 6, 3 और -2 1, -1 और -4 माइनस का 5, ठीक है। फिर -2 और 3, ये हमारा आ गया 1, फिर आ गया -4, फिर -4, फिर माइनस का 5 माइनस का 4 और 4। हाफ से डिवाइड कर लेते हैं भाई सभी एलिमेंट्स को, तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, ये 3 1/2 माइनस का 5/2, फिर 1/2 -2 -2, यहां पे माइनस का 5/2 -2 और 2। क्या निकल गया, P निकल गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, Q निकालना। Q = क्या होगा, हाफ ऑफ A माइनस A डैश के। तो देखो भाई क्या आएगा, हाफ ऑफ पहले A मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, फिर माइनस साइन है, माइनस को प्लस बनाएंगे तो A ट्रांसपोज के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -3 2 4 -3 2 5 1 -1 और -2। भाई ध्यान से कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, ठीक है। कहीं ऐसे कि ऐसे उतारने लग गए हो, क्वेश्चन करने की ट्राई किया करो, ठीक है, खुद से ट्राई किया करो। देखो यहां पे क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 -3 0 हो गया, 3 में से 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 6 हो गया, -4 में से 1 गया -3 -6, 2 में से 2 गया 0 हो गया।
हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 0, 5/2, 3/2, फिर माइनस का 5/2, 0, फिर 3, ये माइनस का 3/2, माइनस का 3 और 0। लास्ट में a इक्वल टू पी प्लस क्यू, खुद से करेंगे भाई, सारे काम मैं कर रहा हूं तो आपको भी खुद से ट्राई करना है। ये p मैट्रिक्स और q मैट्रिक्स दोनों को ऐड करेंगे ना, तो जो ओरिजिनल a मैट्रिक्स थी वही आ जाएगी, ट्राई करके देखना। क्लियर है, कर लोगे ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। लास्ट जो हमें दे रखा है फोर्थ, 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट a इक्वल टू 1, 5 - 1, 2 मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज क्या होगा, 1, 5 - 1 और 2। हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है, तो ए इक्वल टू पी प्लस क्यू दिखाना है। तो हमारा पी जो मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश के। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगी, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, 1, 5 - 1 और 2, इसमें ऐड करेंगे इसका ट्रांसपोज 1 - 1, 5 और 2। तो देख लो क्या आ गया यहां पे, हाफ ऑफ, दोनों को ऐड किया तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 2 और 2 4। इसका हाफ कर लो तो फाइनल मैट्रिक्स क्या निकल के आ गई, 1, 2, 2, 2, पी निकल गया। फिर हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्यू निकालना है। क्यू किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश के। देखो क्या आएगा, हमने क्या करना है, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स लिखनी है 1, 5 - 1 और 2, माइनस करेंगे यहां पे ए ट्रांसपोज को, तो माइनस का प्लस बना लो और इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लो, ये -5 - 2। तो क्या आ गया, हाफ ऑफ -1 और 1 0, 5 और 1 6, -1 और -5 -6, 2 और -2 0। तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 0, 3 -3 और 0। ठीक है, फिर रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे, इक्वल टू पी प्लस क्यू है या नहीं। ए मैट्रिक्स क्या थी, 1, 5 - 1 और 2, इक्वल टू पी मैट्रिक्स क्या निकली थी, 1, 2, 2, 2, और क्यू मैट्रिक्स क्या निकली है प्यारे बच्चों, 0, 3 -3 0। तो यहां पे देखो क्या आ गया, 1, 5 - 1 और 2 इक्वल टू, ऐड कर लो 0 + 1 1, 2 + 3 2 और 3 5, 2 और -3 -1, 2 और 2 और 2 और 0 2। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इफ ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए जो होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमें ए और बी मैट्रिक्स जो दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, सिमेट्रिक दे रखी हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आएगा और बी का ट्रांसपोज मेरा बी के इक्वल आएगा, ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। हमें क्या चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब भाई इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अगर ये मेरा ए बी माइनस बी ए के इक्वल ही आ गया तो मैं कह दूंगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मेरा ये ऐसे आ गया माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए तो मैं कह दूंगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके मेरा 1 0 0 1 मैट्रिक्स आ गई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स कब होगी, अगर सोल्व आउट करके जीरो आ गया तो। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहले हम इसका क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, अलग अलग करके लिख लो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, प्रॉपर्टी पता है आपको कि अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करता हूं तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, या फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज करता हूं तो वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो वो इसके इक्वल हो गया। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी पता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं यहां पे। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस में ये क्या हो जाएगा,
ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। जो आगे एलिमेंट है वो पीछे, पीछे वाला आगे। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो गिवन है इसको यूज करेंगे। ए डैश किसके इक्वल है? ए के। बी डैश किसके इक्वल है? बी के, क्योंकि ए और बी हमारे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं बच्चों। पुट कर लो, बी डैश की जगह बी, ये ए, माइनस में यहां पे ए और ये बी। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे देखो बी ए माइनस ए बी, इनमें से माइनस कॉमन अगर ले लूं मैं तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, तो ए बी आगे आ गया और ये पीछे चला गया, ये आ गया मेरा। तो ये कौन सा रिजल्ट आया? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आई या नहीं आई बात? समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? इसका ट्रांसपोज निकाला जो कि इसका नेगेटिव आया, तो ये क्या होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आंसर ए हमारा ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें अल्फा एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो भाई यहां पे रिलेशन के अंदर देखो क्या दे रखा है हमें, ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर दे रखा है। तो हमें सबसे पहले ए डैश का फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। तो रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेंगे। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करेंगे जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे। तो देखो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स क्या है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसमें हमने ऐड करना है ए ट्रांसपोज को। तो क्या है? कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए 1 0 0 1 के। ये हमें दे रखा है। अब देखो कोस अल्फा और कोस अल्फा को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा बच्चों? 2 कोस अल्फा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया। कोस अल्फा और कोस अल्फा क्या हो गया? 2 कोस अल्फा। किसके इक्वल आ गया? 1 0 0 1 के। ये इसके इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयर 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, कोस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? कोस इनवर्स 1/2। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के अंदर पढ़ा था, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 1/2 कितने पे होता है? कोस π/3। तो कोस से कोस हट गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? π/3। आंसर देख लो भाई कहां है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? एक्सरसाइज क्लियर हो गई है, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो अलग से आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।